तो हमारे सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं सौरभ सर आपका अपने इंडिया टारगेट एजुकेशन चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आज आपका जो कि दोस्तों टॉपिक है, जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देखा है कि स्पर्म के बारे में आपको यहाँ आज बताया जाएगा इस टॉपिक में। तो सबसे पहली बात है, स्पर्म को हिंदी में हम लोग बोलते हैं शुक्राणु। स्पर्म को दोस्तों हिंदी में क्या बोलते हैं? शुक्राणु बोलते हैं। और ये शुक्राणु जो कि है किसमें पाया जाता है? सबसे पहले देखिएगा, ये जो कि शुक्राणु है ये किसमें पाया जाता है? ये पाया जाता है पुरुषों में। किसमें पाया जाता है? पुरुषों में। सबसे पहला पॉइंट, आपका पहला क्वेश्चन ही यही है कि शुक्राणु किसमें पाया जाता है। अब जो कि है, तो अब आप क्वेश्चन नंबर 2 कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 आप क्या कर सकते हैं कि यदि शुक्राणु पुरुषों में पाया जाता है तो महिलाओं में क्या पाया जाता है? तो महिलाओं में क्या पाया जाता है? देखिएगा, महिलाओं में शुक्राणु नहीं पाया जाता है। महिलाओं में क्या पाया जाता है? अंडाणु। क्या पाया जाता है? अंडाणु पाया जाता है। ये लोग आप बहुत अच्छे से समझ लो कि महिलाओं में दोस्तों क्या अंडाणु पाया जाता है और पुरुषों में आपका जो कि है शुक्राणु पाया जाता है। जो कि आज का आप सभी का जो टॉपिक है वो शुक्राणु यानी कि स्पर्म। स्पर्म आपका आज का टॉपिक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इंडिया टारगेट एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। तो इसमें हम देखेंगे, ये बात आप सभी ने देखी कि ये शुक्राणु किसमें पाया जाता है? पुरुषों में। और अंडाणु किसमें पाया जाता है? महिलाओं में। इसका भी एक टॉपिक है अंडाणु का, ये भी एक चैप्टर हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे शुक्राणु को। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, शुक्राणु यानी स्पर्म को कैसे बनता है, इसको बताने से पहले आप सभी को विरसक के बारे में समझना बहुत जरूरी है। जो कि विरसक है, सबसे पहले देखेंगे कि विरसक की लंबाई एंड चौड़ाई कितनी होती है। तो देखिएगा, जो कि ये हाइट होती है, हाइट कौन होती है? ये हाइट ऊपर यानी नीचे से ऊपर की ओर हाइट होती है और चौड़ाई होती है सदैव इस तरह, है ना, यानी कि लेफ्ट राइट चौड़ाई होती है। तो यहाँ पर हम आप सभी ये देखेंगे कि जो कि इसकी लंबाई तथा चौड़ाई कितनी होती है विरसक की। तो बच्चों की नहीं बता रहे हैं, यहाँ हम बच्चों के विरसक की लंबाई एंड चौड़ाई नहीं बता रहे, ठीक है। यानी कि 15 साल के ऊपर बच्चों की हम बता रहे हैं, 13 से 15 से ऊपर। तो इसकी लंबाई जो की होती है, यानी कि लंबाई में बात करें तो हम 4 से 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई में अगर हम बात करें तो 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी लंबाई एंड चौड़ाई होती है। तो विरसक यहां नोट कीजिएगा, विरसक की लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है। एक नॉर्मल ह्यूमन, है ना, सामान्य पुरुष में, ये सामान्य पुरुष की बात है ना। विरसक की लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर की होती है। तो यह बात आप सभी को अच्छे से जानकारी होगी या हो गई है, ओके। तो अब देखेंगे इसका जो कि इसमें हम अगर बात कर लें तो इसका वेट यानी कि वजन, इसका वेटेज यानी कि वजन, यानी विरसक का वजन कितना होता है। तो यहां पर नंबर 2, विरसक का वजन, विरसक का वजन दोस्तों 12 से 15 ग्राम के बीच या लगभग
होता है, जो कि दोस्तों विरसक के का वजन होता है वो 12 से 15 ग्राम के बीच या लगभग में होता है। अब हम बात करें कि जैसे कि उम्र बढ़ने के साथ साथ आप सभी को क्या विरसक में एक बीमारी होती है जिसका नाम है हाइड्रोसील। क्या नाम है दोस्तों? हाइड्रोसील। अब हम यहाँ एक प्रश्न कर सकते हैं, प्रश्न क्या है वो देखिएगा अगर आप विरसक के बारे में समझ चुके या समझ जाएंगे तो आप बहुत ही आसान भाषा में समझ सकते हैं कि स्पर्म आपका कैसे बनता है, यानी कि शुक्राणु ऑब्जर्व कैसे होते हैं। तो देखिएगा जो कि आपका प्रश्न है, विरसक में हाइड्रोसील क्यों होता है? तो दोस्तों आपको पता है कि हाइड्रोसील एक बीमारी है और ये विरसक में हाइड्रोसील बीमारी मतलब क्यों होती है। तो देखिएगा सबसे पहली बात तो आप लोग ये बहुत ही अच्छे से समझ लें कि इसका जो कि आप आंसर यहाँ पर अगर लिखेंगे भी तो आंसर क्या लिखेंगे वो हम बोल रहे हैं आप लिख सकते हैं। तो जैसा कि सबसे पहली बात क्या है कि बढ़ते हुए क्रम में होता है ये बीमारी, जो कि है जब लोगों की उम्र बढ़ती है ना, यानी कि हम बोल सकते हैं कि 35 वर्ष से अधिक आयु वाले जो लोग हैं, 35 वर्ष से अधिक आयु के जो मनुष्य हैं उनमें ये बीमारी ज़्यादातर पाई जाती है। और ये इसलिए होता है क्योंकि विरसक में बाहर जो कि ये विरसक जैसे ब्लैक आपको ये दिख रहा है, ये ब्लैक आपको एक लाइन दिख रही है, एक ब्लू है एक रेड है। अब ये जो ब्लैक है ना, ब्लैक के जो कि ये बाहर का पोर्शन आपको ये व्हाइट है ना, ये वाला, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इस व्हाइट वाले पोर्शन में यहाँ पर क्या पीले रंग का पानी अधिक हो जाता है, यानी कि यहाँ पर एक पानी जमा हो जाता है। क्या होता है? यहाँ जल जमा हो जाता है और वो जल का रंग होता है पीला। तो आप पीले रंग का पानी अधिक हो जाता है, इसलिए यहाँ पर हाइड्रोसील हो जाता है। यानी कि जब पीले रंग का पानी जमा होगा तो विरसक में सूजन हो जाती है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि विरसक में हमें सूजन है ना, पेन कर रहा है, दर्द कर रहा है, किसके कारण? क्योंकि उसमें पीले रंग का पानी बन चुका है और इसीलिए वहाँ आपको क्या दर्द हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, इसके लिए आप डॉक्टर से जब मदद लेंगे तो वो ऑपरेशन की या कुछ ट्रीटमेंट यानी कि कुछ दवाइयाँ आपको प्रोवाइड करेगा। तो उससे क्या होता है, कुछ दवाइयाँ ऐसी प्रोवाइड करेगा जो कि आपका जो पानी होता है वो सूख जाता है ना, तो वो तब आपको आराम मिलता है। यदि हम बात करें कि ये तो मैंने यहाँ बढ़ते हुए यानी कि ज़्यादा उम्र वालों की बात की यहाँ पर हमने, यदि हम कह सकें कि कम उम्र वालों के साथ ऐसा क्यों होता है, तो दोस्तों जैसे अधिक उम्र है, 35 से ऊपर इसकी उम्र थी, तो उसको क्या होता था कि पानी उतर आता था, यानी कि पानी एकत्रित हो जाने के कारण उसको यहाँ पेन यानी दर्द होने लगता था। यदि हम बात करें कि कम उम्र वालों की, क्या कम उम्र वालों की, तो कम उम्र वालों की अगर हम बात करें तो इनको ये बीमारी हाइड्रोसील नामक बीमारी क्यों होती है। तो कम उम्र वालों की हाइड्रोसील नामक बीमारी क्यों होती है, देखिएगा जब ये बच्चे कम उम्र के होते हैं तो क्या करते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, है ना। तो यानी कि आपने देखा होगा गेंद वगैरह, इस विरसक में गेंद वगैरह लग जाती है धोखेधड़ी में, या किसी एक्सीडेंट हो जाता है कोई दुर्घटना से, वहां पर उस जगह पर चोट लग जाती है ना। तो यहाँ पर जब आपको चोट लगेगी या किसी दुर्घटना में एक्सीडेंट होकर चोट लगेगी या धोखेधड़ी से बैडमिंटन खेलते समय आपको गेंद लग जाए या कोई जानबूझकर आपको ही क्यों ना मार दे, तो जब यहाँ कोई चोट लगेगी तभी आपका वो क्या पीले रंग का पानी उतरेगा और आपको हाइड्रोसील नामक बीमारी होती है। तो दोस्तों आप सभी ये लोग इस चैप्टर में ये भी जान गए साथ साथ कि हाइड्रोसील विरसक में क्यों होता है। तो अब देखिएगा जो कि
यहाँ पर हमने आपको सब कुछ नोट कर दिया है। अब आपको सिर्फ क्या समझाना बाकी। तो देखिएगा जो कि आपका प्रश्न है शुक्राणु बनने की उम्र क्या होती है। शुक्राणु बनने की उम्र क्या होती है, यानी कि आपकी किस एज में आपके अंदर शुक्राणु बनना प्रारंभ होते हैं। तो दोस्तों आपकी किस उम्र में शुक्राणु आपके शरीर में बनना प्रारंभ होंगे, तो वो आपका उत्तर होगा दोस्तों क्या 13 से 14 वर्ष की अवस्था में। दोस्तों 13 से 14 वर्ष की अवस्था में आपके अंदर जो कि है शुक्राणु बनना क्या होंगे प्रारंभ होंगे। यदि यहाँ 13 से 14, कुछ बच्चों में क्या होता है कि 12 वर्ष की उम्र में भी शुक्राणु बनना प्रारंभ हो जाते हैं। अब ये देखिएगा जो कि ये शब्द है एपिडिडीमिस। एपिडिडीमिस जो कि आपका शब्द है, ये इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि एपिडिडीमिस में आपका जो कि शुक्राणु है वो क्या होता है, स्टोर होता है। क्या होता है, स्टोर होता है। तो यदि आपसे कोई प्रश्न करे कि आपका जो कि शुक्राणु कहाँ पर स्टोर होता है, तो आपका जो शुक्राणु है वो एपिडिडीमिस में स्टोर होता है। तो शुक्राणु आपका एपिडिडीमिस में स्टोर होता है। तो दोस्तों हम अब बात करने वाले हैं कि आपका शुक्राणु कैसे और कहाँ बनता है। तो दोस्तों जब हम वृषक यानी टेस्टिस को, यानी कि वृषक को कहते हैं टेस्टिस, ओके, यानी जब हम वृषक को काटते हैं तो कटा हुआ भाग कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। यानी कि ये वृषक है, इसका आधा भाग हमने यहाँ पर आपके सामने बनाया है। तो जब हम टेस्टिस को काटते हैं तो आपको इस प्रकार सा दिखाई देगा। तो यहाँ पर टेस्टिस लोबल मिलते हैं, यानी कि यहाँ वृषक झिल्ली और वृषक नलिकाएं मिलती हैं। यानी कि टेस्टिस लोबल आपको यहाँ मिलते हैं, जिसमें कि आपको क्या होता है कि जो कि ये वृषक झिल्ली है, जो आपको ये रेड रंग की दिख रही है, ये वृषक झिल्लियां यहाँ पर हैं। और ये रेड रंग के अंदर जो ब्लू कलर के सांप के नाए, कीड़े की नाए, आपको यहाँ वृषक नलिकाएं लिखा है मैंने, इसको बोलते हैं वृषक नलिकाएं। ठीक है, जब आप इसको काटेंगे, जब आप इस नलिकाओं को काटेंगे तो कुछ इस प्रकार से कटा हुआ भाग आपको दिखाई अंदर देगा। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, इस प्रकार से आपके शुक्राणु वहां पर दिखाई देंगे इस पर। ठीक है, इस प्रकार से आपके वहां पर स्पर्म दिखाई देते हैं। तो जब क्या होता है कि जब इस प्रकार का आपका स्पर्म दिखाई देता है तो ये यहाँ पर आपको जो कि ये दिख रहा है ना, ये और ये क्या है, सेल है। ये क्या है, सेल। तो इसी प्रकार ये नली का एक टुकड़ा, मैंने इस वृषक नली का एक टुकड़ा जब मैंने काटा तो कुछ इस प्रकार हमको दिखा और उसमें एक सेल दिखी। क्या, एक सेल दिखी, जिसको हम कह सकते हैं कोशिका। सेल होता है आपकी कोशिका, है ना। तो यहां देखिएगा, तो इस प्रकार से आपको इन सभी नलिकाओं में सिर्फ 2 कोशिकाएं ही मिलेंगी, यानी 2 सेल ही मिलेंगी, नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 आपकी है स्पर्मेटोगोनिया, है ना, स्पर्मेटोगोनिया सेल और सर्टोली सेल। तो ये 2 सेल है आपकी, स्पर्मेटोगोनिया सेल और सर्टोली सेल। तो इन 2 सेलों से आपका क्या होता है, स्पर्म का निर्माण होता है, यानी शुक्राणु का निर्माण इन्हीं 2 सेलों से होता है। अब आपसे कोई पूछ ले कि शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है, तो क्या आप बता सकते हैं। शुक्राणु का निर्माण इस प्रकार से होता है, आपको सबसे पहले वृषक को काटना पड़ेगा, यानी टेस्टिस को काटना पड़ेगा, और उस टेस्टिस में एक वृषक झिल्ली होती है और वृषक नलिकाएं होती हैं वृषक झिल्ली के अंदर। ठीक है, तो जब उस नलिकाएं को काटेंगे तो कुछ आपको इस प्रकार से दिखाई देगा, जिसमें छोटी छोटी बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं। उन सेल्स के जरिए आपका स्पर्म बनता है
और वो 2 सेल्स के जरिए आपका स्पर्म बनता है, जो कि नंबर 1 आपका है यहाँ पर स्पर्मेटोगोनिया सेल्स और नंबर 2 है सर्टोली सेल्स। इन 2 सेल्स के जरिए आपका स्पर्म बनता है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये क्लास बेहद अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।